नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद तेलंगाना चुनाव भी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस बार यहां तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की भी संभावना यहां लगाई जा रही, जिस तरह से कांग्रेस ने यहां कर्नाटक चुनाव में वापसी की है। अब बात की जाए यहाँ के लिए जो जिले हैं वो वहां के आंकड़े क्या बन सकते हैं। देखिए, मेरठ की 2 सीटें हैं, अब बीजेपी को 0 से 2 सीट भी मिल सकती है, टेरास को यहाँ 0 से 1 सीट भी मिल सकती है, यानी सीधे तौर पर टक्कर यहाँ बीजेपी और टेरास के बीच यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर मलकाजगिरी की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, टेरास को यहाँ 3 से 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट आ सकती है। जबकि अगर बात की जाए महबूब नगर की यहाँ 5 सीटें, यहाँ बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी यहाँ 0 सीट आ सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ 1 से 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो मंचियाल की यहाँ 3 सीटें आती हैं, या बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस को 1 से 2 सीट और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं या तेलंगाना में भी जो है हलचल तेज हो चुकी है और यहां को लेकर जो नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जगतियाल की यहाँ 3 सीटें आती हैं, बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, 0 से 1 सीट टेरस के बीच और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ निजामाबाद की 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 1 से 2 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ जो है बीजेपी, टेरस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना टेरस लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। भाई बात की जाए महबूबाबाद की 2 सीटों में बीजेपी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, सीधे मुकाबला बीजेपी और टेरस में ही देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर आसिफाबाद की यहाँ 2 सीटें आती हैं, बीजेपी को 1 से करीब मिल सकती है, 0 से 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर टेरस के बीच और 1 सीट यहाँ पर जो है कांग्रेस के बीच, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाई बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस यहाँ 2 से 4 सीट भी निकाल सकती है, एक तरफा जीत यहाँ टेरस की देखने को मिल सकती है, कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 से करीब सीट मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जो है आंकड़ा 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, या टेरस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी टेरस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर बात की जाए कमारेड्डी की 3 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहां 1 से 2 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है, बीजेपी, टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जोगलमा गढ़वाल की यहां 2 सीटें आती हैं, बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, 1 से करीब सीट बीजेपी और 1 सीट यहां टेरस के बीच जाने की संभावना लगाई जा रही है। जलगांव की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, वहीं टेरस की बात की जाए तो 2 से 3 सीटें यहां जो है टेरस के पक्ष में जा सकती है, यानी सीधे तौर पर यहां सबसे बड़ी पार्टी टेरस बन सकती है। भाई अगर बात की जाए जयशंकर भूपल्ली की 2 सीटों की तो यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीट मिल सकती है, या फिर टेरस को 1 सीट जा सकती है, नहीं बीजेपी और टेरस में 1-1 सीट बढ़ सकती है, कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए पेदावल्ली की यहाँ 3 सीटों की तो यहाँ बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ दोनों सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए रंजना यहाँ सिरसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट और टेरस को भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ 0 से 1 सीट जा सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला टेरस, बीजेपी और कांग्रेस बीच यहाँ देखने को मिल सकता है। 2 सीटों पर जो लड़ाई वो त्रिकोणीय तौर पर देखी जा रही है। नई निर्मल की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस को भी यहां 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 6 सीट मिल सकती है, टेरस को यहां 0 से 10 सीट भी जा सकती हैं, वही 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां 1 से 2 सीट जा सकते हैं, जिस प्रकार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस की पलटवार की है उस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भी अब भारी नजर आ रहा है। जबकि हैदराबाद की बात की जाए तो 15 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 3 सीट तक
की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि टीआरएस की बात की जाए तो 9 से 10 सीटें टीआरएस के पक्ष में जा सकती हैं और कांग्रेस को भी यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हैदराबाद में यहां पर टीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां टीआरएस बनने की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए नगर कुरनूल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, टीआरएस को भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां 0 सीट मिल सकती है। यानी की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बीजेपी और यहां टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नलगोड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को भी 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर बीजेपी और यहां टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वरंगल ग्रामीण की 2 सीटों की, तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, टीआरएस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा वरंगल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 0 से 1 सीट मिल सकती है, टीआरएस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए बना पार्टी की यहां 1 सीट पर जो है बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए विकाराबादी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती है, टीआरएस को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए सिद्दीपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, टीआरएस को भी 1 से 2 सीट जा सकती हैं और यहां पर बात की जाए सूर्यापेट की 4 सीटों में यहां बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका असली आंकड़ा बन रहा है। रंगारेड्डी की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती है, बीआरएस को यहां 4 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है और रंगारेड्डी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को 30 से 45 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 57 से 62 सीट, इससे भी ज्यादा यहां टीआरएस का आंकड़ा बढ़ सकता है और कांग्रेस को यहां 2 से 3 के अलावा कांग्रेस का आंकड़ा करीब 10 सीटों तक पहुंच सकता है। इनकी बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर बीजेपी टीआरएस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिलेगा। इस हिसाब से तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।